हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई से थोड़ा सा हट के, ठीक है, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। और मैं बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा कि आपको इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ये जॉब मिलेगा, वो जॉब मिलेगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आज आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो सहूलतें हैं, वो कल के टाइम में हमारे पास नहीं थी। जब हम लोग स्टूडेंट थे, मैं स्टूडेंट था अपने टाइम पे, आप अभी 11th पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आपके पास अभी जो फैसिलिटी है वो हमारे पास नहीं होती थी। मुझे याद है जब मैं क्लास 9th पढ़ता था, क्लास 9th या 8 के लास्ट में, 8 का एग्ज़ाम चल रहा था, 8 या 9th की स्टार्टिंग थी, उस समय हमारे गांव में मोबाइल का नेटवर्क लगा था पहली बार, ठीक है। वो भी कौन सा? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। उसका सिम उस समय 2000 रुपये का आता था। कितने का? एटलीस्ट नहीं, 2000 नहीं, सस्ता था, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती बैलेंस भर के देते थे 1000-1200 का, तो वो बैलेंस का पैसा देना पड़ता था। सिम तो 500-600 की थी, लेकिन उसके साथ वो बोलते थे नहीं, आपको 1000 का बैलेंस भी लेना पड़ेगा, तो ऐसे करके वो 1500-1600 का पड़ जाता था, ठीक। तो पहली बार हमारे यहाँ नेटवर्क लगा जब मैं 9th में था, और घर वालों से बोला कि भाई सब लोग फ़ोन ले रहे हैं, मेरे दोस्त लोग, मुझे भी फ़ोन दिलाओ। तो घर वाले नहीं दिलाए। भाई क्यों लोगे, पढ़ते लिखते हो नहीं, फ़ोन दे दें और बर्बाद हो जाओगे, है ना। हालांकि उस समय जो फ़ोन आते थे वो ऐसे ही आते थे नोकिया के, जैसे नोकिया 1600, नोकिया 3300 मॉडल याद है आपको? देखें कभी नोकिया 1600 का मुंह कैसा दिखता था? देखें, मैं आज भी रखा हूँ, आज भी मैं यूज़ करता हूँ, पुराने फ़ोन है। हालांकि मैंने जब यहाँ लगभग उस समय जब मैं 9th पढ़ता था तब आया था, और उस समय ज़्यादा मल्टीमीडिया या स्मार्टफोन नहीं यूज़ होते थे, है ना, ऐसे छोटे मोटे सादे फ़ोन यूज़ होते थे। और धीरे धीरे करके फिर नोकिया का टेक्नोलॉजी जब बिल्डअप हुआ तो अच्छे अच्छे फ़ोन आने लगे, N सीरीज़ के आने लगी। सब दोस्त लोग लेके आते थे स्कूल में, बड़ा लालच लगता था कि यार इसके पास है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, छोटा सा वो 1600 मॉडल भी नहीं है ना, बहुत ख़राब लगता था। लेकिन फिर ठीक है, 10th हमने क्रॉस किया, 10th के लास्ट में फिर घर वाले बोले लो ये 2000 रुपये ले लो, कपड़े ले लेना, कपड़े के लिए। तो मैं गया मार्केट में, मोबाइल ख़रीद लाया। कौन सा? एक मॉडल आता था 1600 नहीं, उसके अलावा एक नोकिया का बड़ा बेसिक सा मॉडल था, मैं मॉडल भी भूल रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 1300 मॉडल समथिंग ऐसे कुछ आता था, या मुझे ध्यान नहीं है। नोकिया का था, 1600 के बाद उस समय आया था। तो 2000 रुपये पिताजी दिए थे कि जाओ कपड़े ले लेना। मैं चुपचाप गया, साइकिल उठाया और जाके मैं मोबाइल ख़रीद लाया। और उस समय दिक्कत ये होती थी कि आप जब सेल फ़ोन ख़रीदोगे या सिम ख़रीदोगे तो सिम तुरंत एक्टिवेटेड नहीं मिलते थे, 1 हफ्ता लगता था, 10 दिन लगता था एक्टिवेट होने के लिए। मालूम है BSNL का? आपको तो नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है, ठीक है। तो जिनसे मैंने सिम लिया उन्होंने कहा भैया हफ्ता लगेगा या 10 दिन लग जाएगा एक्टिवेट होने। अब उसको रखे हैं मोबाइल में डाल के, कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन रोज़ उसको चेक करते हैं, दिन भर बार बार निकाल के आया क्या, जबकि वो बता दिया है कि 10 दिन बाद आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक्टिवेशन नहीं होता था, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे वो बाहर जाते थे, तो आने जाने में टाइम लगता था, तो ऐसे ले दे के हफ्ता या 10 दिन लग जाता था, ठीक है। 10 दिन के बाद एक्टिवेट हुआ, नेटवर्क आया, भारी खुश, साहब को फ़ोन कर करके बताया ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। लैंडलाइन था उस समय घर में, मारे खुशी के जब पहली बार लैंडलाइन आया था, उससे पहले तो हमने लगवा लिया था, तो बात करने की फैसिलिटीज़ थी, लेकिन फिर बाद में जब मोबाइल आया तो फिर वो हमने लिया। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे टाइम में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आप लोग के पास है। आप लोग 8-9 से ही आपके हाथ में सेल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स बड़े बड़े, है ना। और हम क्या सोचते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, कोई नीट का एग्ज़ाम क्रैक करेगा, कोई JEE एग्ज़ाम क्रैक करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई किसी फील्ड में जाएगा, कोई सिविल सर्विस में जाएगा, यही सारे सपने होते हैं हमारे। लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते उन सपनों को पूरा करने के लिए। का ईमानदारी से बोलिए कि आप लोग वो पढ़ाई करते हैं जो एक नीट कैंडिडेट को करना चाहिए, एक JEE एस्पिरेंट को करना चाहिए? करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन नहीं करते फिर भी आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं ये मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो मेरा सपना पूरा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो सपने आप देख रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए? उतनी मेहनत भी चाहिए, और वो आप नहीं कर रहे हैं। यही आप 11th-12th मुझसे पढ़ते हैं यहाँ पे बैठ के, और आप वो मेहनत नहीं करते जो आपको करनी चाहिए। मैं डेली आपको समझाता हूँ, और
बाद में जब 2 साल के बाद यहाँ से आप निकलेंगे पढ़ के और बाहर जाएंगे कोटा, वापस से यही सारी चीज़ें रिपीट करेंगे, 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे करके यही 11th-12th का कंटेंट पढ़ेंगे आप, सेम टू सेम यही सारी चीज़ें। क्योंकि इससे बाहर तो ना कोई फिजिक्स है और ना कोई केमिस्ट्री है, ना कोई बायोलॉजी है, ना कोई मैथ्स है, जो है इतना ही है। आपकी एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आपके एज ग्रुप के बच्चे वो यही 11th-12th का मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं, इतना ही साइंस है, कुल इतना ही साइंस डेवलप हुआ है जो आप लोग के सामने है टेक्स्ट बुक के रूप में। तो सारे बच्चे इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कल का मुँह मत देखिए। आज इतना कॉम्पिटिशन है कि अगर आप चपरासी की भी वैकेंसी निकलती है, समझ रहे हैं, 10 पोस्ट अगर चपरासी का निकला है तो आप देखो कि 50 लाख लोग उसका फॉर्म भरते हैं, 20 लाख 30 लाख। या SBI की वैकेंसी देखिए, PO की वैकेंसी आ गई, SO की वैकेंसी आ गई, तो उसमें 50 लाख 60 लाख लोग एप्लीकेशन डालते हैं। और आप अपने आप को खंगाल के देखिए कि इतनी भीड़ में मैं किस काबिल हूँ। अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या मैं उस काबिल हूँ कि मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा? हमारी कोई तैयारी नहीं है। तो आपको ये चाहिए कि एक बैकअप प्लान आपका तैयार रहे, भविष्य में जॉब लगे ना लगे आप भूखे ना मरें, और इतनी फैसिलिटी आपको मिले, इतना पैसा आप अर्न कर लें कि आप भी जिंदा रहें, ऐश से रहें, ठाठ से रहें, आपकी फैमिली भी ऐश से रहे, घर भी हो, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो और सारी फैसिलिटीज़ हों, कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। ठीक है, और वो बैकअप प्लान आपको जॉब नहीं देगा, क्योंकि जॉब की कोई सर्टेनिटी नहीं है, जॉब का कोई भरोसा नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अच्छी चीज़ है कि हमको मन में ठान के रखना है। अगर आप कर सकते हैं, आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जाके उस जॉब की तैयारी कीजिए और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाइए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपके मन में संशय है कि मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाता, तो एक बैकअप प्लान आपको अभी से तैयार करके चलना है। और वो बैकअप प्लान क्या है मालूम है क्या? वो बैकअप प्लान है यूट्यूब और ब्लॉग। समझ आया? कौन सा है बैकअप प्लान? यूट्यूब या ब्लॉग या कोई भी सोशल मीडिया जिसमें मोनेटाइजेशन होता है। ठीक है, तो आज के डेट में मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक बच्चे का एक ब्लॉग होना चाहिए और एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जो आपको आता है, वो आपको करना चाहिए, समझे? और छोटा सा वीडियो शूट करो। क्या छोटा सा वीडियो 2 मिनट का आप नहीं बना सकते? इतनी भी काबिलियत नहीं है क्या कि आप 2 मिनट का वीडियो क्रिएट कर सको, या 1 पेज का 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ का कोई ब्लॉग लिख सको, या कॉपी पेस्ट ही कर सको किसी दूसरे का, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर दो? क्या ये हुनर नहीं है आपके अंदर? अगर ये हुनर आ गया ना आपके अंदर, तो कल आप इतना पैसा इससे छापोगे यूट्यूब से और ब्लॉग से कि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जॉब दोगे दूसरों को अपने यहाँ कि आ जाओ भैया, हमारे यहाँ ये काम है, आप जॉब कर लो, हमारा ये काम करो और इतना पैसा हमसे ले लो। ठीक है, इसमें इतना पैसा है कि अगर आप एक बार सक्सेस हो गए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। याद रखिएगा, जॉब की कभी आपको इच्छा ही नहीं होगी। जॉब पाना बहुत अच्छी चीज़ है और हर आदमी की पहली प्रायोरिटी होती है कि मेरे को जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब, मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ या कोई सिविल सर्विस में जाऊँ, अच्छे पोस्ट पे जाऊँ। सबका सपना होता है, लेकिन ये सपने सबके साकार नहीं होते, याद रखिएगा, क्योंकि उतनी वैकेंसी निकलती नहीं है जितना कंपटीशन है आज के डेट में। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया इंस्ट्रक्शन यही है मेरी तरफ से कि आपका क्या होना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल और दूसरा एक ब्लॉग। आप स्टूडेंट हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आप डेली वीडियो नहीं बना सकते, डेली ब्लॉग नहीं लिख सकते, तो कम से कम 3-3 दिन में बना लो शेड्यूल, 4 दिन में बना लो। वो भी नहीं बनता संडे बना लो, संडे तो छुट्टी रहता है। 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाओ, डेली सोचो 5-5 मिनट टाइम निकाल के, 10-10 मिनट टाइम निकाल के कि आप छोटे छोटे वीडियो क्रिएट कर लो, थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख लो, उसको यूट्यूब में डालो एक चैनल बना करके। हाँ, कोई एक पर्टिकुलर नीश पर आपको काम करना है, कोई एक फील्ड आप चुन लीजिए। अब आपके मन में डाउट ये रहेगा कि मैं क्या करूँ, मेरे से क्या आता है, क्योंकि अभी तो मैं अंडे से निकला हूँ, तो मेरे से क्या आएगा। ऐसा मत सोचिए, कुछ तो होगा ना आपके अंदर टैलेंट जो बाकी नहीं कर सकते, या दूसरों को आप देखते हैं ये ऐसा कर लेता, तो आपका मन कहता होगा ना किसी न किसी चीज़ में कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। उतना अच्छा तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम कर तो सकता हूँ, उसको कहता है कि नहीं मन। तो जिस चीज़ के बारे में आपका मन कहता है ये कि मैं भी कर सकता हूँ, तो आप उसको शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए और शुरू हो जाइए। बहुत 1-1 घंटे की वीडियो नहीं बनाने मेरी तरह जैसे मैं बनाता हूँ, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की वीडियोस, क्योंकि इतने लंबे वीडियोस लोग देखना पसंद नहीं करते। मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है 1-1 घंटे की, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिलती है, आप लोग भी देखते हो और आप जैसे लाखों बच्चे देखते हैं।
और आने वाले समय में लाखों बच्चे देखेंगे। और जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, महंगे कोचिंग नहीं जा सकता है, उनके लिए ये सौगात है, मेरे तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट घर में अच्छी एजुकेशन पा सकता है। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल तक पहुंचता है वो फिर यहीं रह जाता है और यहीं स्टडी करता है, उसको मज़ा आता है पढ़ने में। तो जिस तक भी हमारे चैनल्स पहुंचती हैं वो उसको फिर रम जाता है वो चैनल, मेरा चैनल। ठीक है, मेरा चैनल मतलब आपका चैनल, आपका भी तो है ही। ठीक है, ओके। तो देखिए, देखो इधर सुनो, देखो बात ये है कि आपको भी इंस्पायर होना है। आप लोग यूट्यूब डेली देखते हो, सबके चैनल्स देखते हो डेली, आपके मन में नहीं आता क्या कि जैसे ये लोग करते हैं मैं भी कर लूँ? ठीक है, आपको सोचना चाहिए, आपको करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप चैनल क्रिएट कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है यूट्यूब पर काम करना। मैं अपनी बात करूं तो मैंने लगभग 2 साल 3 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था। जब मैं यहाँ ऑफलाइन पढ़ाता था, बच्चे पढ़ते थे स्टार्टिंग में, तो बच्चों ने बोला कि सर आप पढ़ाते तो हो, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते? दुनिया भर के लोग यूट्यूब में डालते हैं वीडियोस, आप भी पढ़ाते हो, आप भी रिकॉर्डिंग करके डालो। तो बच्चों की डिमांड पे मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने शुरू किए। ट्राईपोड मंगवाया, भारी खुशी, 1200 का एक ट्राईपोड आया था। ठीक है, एक सेल फ़ोन था मेरे पास वीवो का, उससे रिकॉर्डिंग शुरू किया। एक माइक मैंने मंगाया, ये दूसरा माइक है बोया का, आप लोग भी मंगाइए, सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये 700-800 का आपको माइक मिल जाएगा। बोया का माइक है, बहुत सुंदर माइक है, आवाज़ तो आप देखते ही हैं, रिकॉर्डिंग भी अच्छी खासी आती है। अब चूँकि हमारी दुकान रोड के जस्ट बगल में है, इसलिए सारा आवाज़ यहाँ पे आ जाता है। लेकिन आप लोग जब रिकॉर्डिंग करोगे तो बंद कमरे में करोगे तो ये बाहर की जो आवाज़ें आती हैं गाड़ी की और बगल में जो बिल्डिंग की दुकान है उसकी आवाज़ें, वो आपके यहाँ नहीं आएगी ना। आप बंद कमरे में रिकॉर्ड करोगे, शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह रिकॉर्ड करेंगे आप। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैंने भी रिकॉर्डिंग शुरू किया यूट्यूब का और धीरे धीरे 1 साल बीत गया। पहला वीडियो मैंने शायद रिकॉर्ड किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्लास 12th केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें एक टॉपिक आता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसकी रिकॉर्डिंग सबसे पहली रिकॉर्डिंग थी मेरी, और वो ऐसे ही रिकॉर्डिंग थी, ब्लिंक करता था मोबाइल, क्योंकि उसका क्या कहते हैं, लाइट कैप्चर जो होता है, फोकस, उसको सेट करना पड़ता है एक्सपोजर को। तो उस समय मालूम नहीं था, रिकॉर्डिंग तो कभी जीवन में किए नहीं थे, है ना। पहली बार मूड बना था बढ़िया, बच्चे भी खूब उकसा दिए थे कि रिकॉर्डिंग करो, कैमरा लगा के बढ़िया यहाँ पढ़ा दिए। 2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, 2 घंटा, 1.5 या पौने 2 घंटे का, और वो पूरा रिकॉर्डिंग ऐसे, लाइट एक्सपोजर सेट नहीं था, तो जैसे हिलते थे लाइट कम, हिले लाइट ज़्यादा, और वाइट बोर्ड था पूरा, तो वाइट बोर्ड में और ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो ऐसे करके वो रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन फिर भी जब उसको डाले यूट्यूब पर तो हज़ारों लोगों ने उसको देखा। पहली वीडियो हज़ारों लोगों तक पहुंच गई, बहुत अच्छा लगा। आपकी पहली वीडियो हो और 1000 व्यूज़ आपका आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? भारी खुशी हुई, लगा कि आप मेहनत करना है, यूट्यूब में अब डालना है रेगुलर वीडियो। दूसरे दिन से वीडियो आने लगी तो व्यूज़ आने लगे 10, 2, 20, 50, बहुत खींचतान के 100, बस उससे ज़्यादा नहीं। पूरा साल बीत गया, कोई व्यूज़ नहीं आया। ठीक है, लेकिन चूंकि रिकॉर्डिंग डेली होती थी, पढ़ाते थे, तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ता था कि दिमाग में नहीं था कि अरे यार अब यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना है, डालना है, कोई वो नहीं। पढ़ाना तो भाई ये रिकॉर्ड भी हो जा रहा है, वो धीरे धीरे रिकॉर्ड होती रही, डालते गए। एक दिन पता चला पैसा भी मिलता है यूट्यूब से। हाँ, जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी मालूम नहीं था कि पैसा मिलता है। ठीक है, तो करते जब उसका क्राइटेरिया पूरा हुआ यूट्यूब का, 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए 1 साल के अंदर, और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका होना चाहिए। ठीक है, ये जब बात पता चली, कैसे एक ईमेल आया कि भैया यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। ठीक है, वो सब पता तो नहीं था मोनेटाइजेशन क्या होता है क्या नहीं, बस डेली वीडियो डल रही है। किसी का वीडियो देखने का भी टाइम नहीं मिलता था कि कम से कम किसी का सुन ही लो कि क्या क्राइटेरिया होता है यूट्यूब में, कैसे काम करना होता है। एक दिन ईमेल आया कि आप भैया एलिजिबल हो मोनेटाइजेशन के लिए। तो फिर यूट्यूब में सर्च किया कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, तब पता चला कि भैया योग्य हो गए हो, पैसा मिलेगा, ऐड लगेगा, एडसेंस का अकाउंट बना लो। तो फिर एडसेंस का अकाउंट मैंने बनाया, धीरे धीरे सारी प्रोसेस हुई, और आज के डेट में हमारा चैनल लगभग 30,000-31,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है, आप लोगों की मोहब्बतों से, आप लोगों के प्यार से। ठीक है, आज हम लोग 30,000-31,000 सब्सक्राइबर पर है, और एक दिन 1 लाख के पार भी जाएंगे धीरे धीरे। अब चूँकि मैं कभी प्रमोशन नहीं करता, किसी को बोलता नहीं, ठीक है, इसलिए इस वजह से हम लोग स्लो चल रहे हैं। ठीक है, और आगे चल के ये बढ़ेगा धीरे धीरे। ओके, तो ये मेरी बात हो गई। अब आपको काम करना है, ठीक है।
ये सिर्फ यही एक फील्ड नहीं है कि आपको यहाँ के पढ़ाना है, आपसे लोग पढ़ेंगे, नहीं। आपके जैसे मेरे जैसे पढ़ाने वाले लाखों लोग हैं आज के डेट में यूट्यूब में। पढ़ना कोई नहीं चाहता, पढ़ाई की वीडियो कोई नहीं देखना चाहता, तो आप इस फील्ड में आइए ही मत, ठीक है। इसके अलावा लाखों फील्ड है जहाँ पे जाके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, समझे। कितनी फील्ड हैं, लाखों। अब अगर आपको चैनल बनाना है तो पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा, मैं क्या करूँ। तो आपको कुछ तो आता होगा ना, डांस करना आता है, डांस करके दिखाओ लोगों को। गर्ल्स अगर हैं तो आप लोग डांस करना अगर आपको आता है, डांस कीजिए। किसी को कॉमेडी आता है, कॉमेडी कीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, ध्यान से सुनिए जी, मैं आपको जो अभी समझा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। जिसको कॉमेडी करना आता है कॉमेडी कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट का क्लिप बनाइए। आजकल शॉर्ट्स चल रहे हैं यूट्यूब के, शॉर्ट्स में बहुत पैसा है और शॉर्ट्स बड़ी जल्दी वायरल होते हैं, आपको बड़ी जल्दी सब्सक्राइबर मिलेंगे, बहुत जल्दी आप ऊपर चले जाओगे, ठीक है। हम तो 3-4 साल हो गया 30,000 अटके हैं, आप एक ही महीना में 30,000 क्रॉस कर जाओगे, ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट से, समझ रहे हैं। तो आइए, मैदान खाली है, कंपटीशन है आज के डेट में, लेकिन आपको कंपटीशन देख के नहीं आना है, आपको ये सोच के आना है कि मेरे को काम करना है, समझ रहे हैं। आप काम क्या करोगे, क्या क्या कर सकते हो बोलो। कुछ तो टैलेंट होगा ना। गर्ल्स की बात पहले करते हैं, गर्ल्स क्या कर सकती हैं। एक तो डांस हो गया, दूसरा आपको अगर मेहंदी लगाना अच्छा आता है तो आप उस मेहंदी की रिकॉर्डिंग कीजिए, 2 मिनट 4 मिनट के क्लिप बना के बताइए कि कैसे मेहंदी लगाते हैं। रंगोली बनाना आता है, रंगोली की रिकॉर्डिंग कीजिए, 2 मिनट 4 मिनट की डालिए। जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का आपके पास नॉलेज है, जो भी हुनर है आपके पास, उसको डालिए। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो छोटे छोटे क्लिप बनाइए 5-5 मिनट के, छोटी छोटी मैथ्स के सॉल्यूशन हो गए, ट्रिक हो गया, वो बना के डालिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपको थोड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, खाना बनाना आपको आता है, घर में खाना बनाती है मम्मी, कोई बढ़िया बढ़िया डिश अगर आपके यहाँ बनता है, रिकॉर्डिंग कीजिए, डालिए। अपना किचन का एक स्टूडियो बना लीजिए, यूट्यूब चैनल बना लीजिए किचन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, उसमें आप बताइए अलग अलग रेसिपीज़, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। बॉयज़ की बात करते हैं, बॉयज़ के लिए तो पूरा मैदान ही खुला हुआ है, जिसमें हाथ लगाओगे वही सोना हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे बढ़िया एक आजकल चल रहा है, आप लोग जो मेडिटेशन का बोल रहे थे, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग, यूट्यूब सिर्फ इंडिया बस में नहीं देखा जाता ना, पूरे विश्व में देखा जाता है, पूरे वर्ल्ड में। और आपको मालूम है अभी यहाँ दिन है तो कहीं रात भी होगी, और वहाँ के लोग भी यूट्यूब देखते हैं रात में। अभी रात होगी कहीं तो वहाँ वो सो रहे होंगे, सोने से पहले वो ये चाहते हैं कि हम दिन भर थक के आए हैं, मेहनत करके आए हैं, तो हमको थोड़ा सुकून चाहिए। तो सुकून हासिल करने के लिए वो यूट्यूब प्ले करते हैं, और उसमें कौन सी वीडियोस प्ले करते हैं, मेडिटेशन वाली, जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक बजती हो बड़ी सुहानी सी, अच्छे अच्छे उसमें नेचर के पिक्चर चलते हों, वीडियो चलती हो, फोटो चलता हो, नेचर का सीन हो, और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक हो जिसमें उनको सुकून की नींद आ जाए। वो वीडियो क्रिएट कीजिए, लाखों करोड़ों लोग आपकी वीडियोस देखेंगे इंडिया के बाहर, मेडिटेशन की वीडियोस। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए कि किस तरह से उसको बनाना है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पिक्साबे है, पिक्सलर है, और ऐसे और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री स्टॉक्स मिल जाएंगे, वीडियोस, फोटोज़ फ्री, कॉपीराइट फ्री। बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको यूट्यूब खुद ही प्रोवाइड करता है, उसकी अपनी लाइब्रेरी है, कोई सेलेक्ट कर लीजिए, छांट लीजिए और बनाइए 1 घंटे की वीडियो, आधे घंटे की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, ठीक है, और बना के डालिए। मेडिटेशन का चैनल भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है। दूसरा, आज के डेट में फ़ैन क्लब वाला चैनल बहुत चलता है। कोई अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि एजुकेटर पढ़ाने वाला है, कोई भी यूट्यूबर, आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए कि हम आपका फ़ैन बेस्ड चैनल बनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल? फ़ैन बेस्ड चैनल देख रहे हैं आज के डेट में, अरविंद अरोरा साहब के, फिजिक्स वाला के, ठीक है, ऑन रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। लाखों लोग उनके फ़ैन बेस्ड चैनल चला रहे हैं और सबके चैनल में 1,00,000+ सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं, और बहुत मस्त चलता है, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं फ़ैन बेस्ड चैनल के, मेन चैनल के नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी किसी से कॉन्टेक्ट करके फ़ैन बेस्ड चैनल बना सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, फिर उनकी वीडियोस आपको रेगुलर देखनी पड़ेगी। जो पार्ट मज़ेदार है उसको क्लिप बनाइए, काटिए, क्लिप बनाइए, बढ़िया सा थंबनेल बनाइए, बढ़िया से टाइटल लिखिए और अपलोड कर दीजिए अपने चैनल में विथ परमिशन, ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक न दे दें वो, नहीं तो फिर आपका चैनल बनाना न बनाना किसी फ़ायदा नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। इसके अलावा भी, जैसे ये तो चलो आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो ये दूसरा रास्ता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट पे काम कीजिए, ठीक है। जैसे किसी को न्यूज़ बोलना आता है, आप न्यूज़ के चैनल बनाइए, 2 मिनट 4 मिनट के न्यूज़ कवर कीजिए, बाहर के न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो, उसी न्यूज़पेपर को वीडियो के फॉर्म में बोल के लोगों के पास पेश कर दो। न्यूज़पेपर आता है आपके घर में? नहीं आता तो मोबाइल में तो आता है ना, न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा। आपको पूरे देश का न्यूज़ नहीं पढ़ना है, आप अपने लोकेलिटी का न्यूज़पेपर पढ़िए,
जो भी आपके लोकल एरिया का न्यूज़पेपर है उस पर बनाइए, या बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर पढ़िए जो इंडिया लेवल को कवर करता है। तो उसमें आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक पर आप लोग बात कीजिए, 2 मिनट 4 मिनट के न्यूज़ के वीडियोस बनाइए और उसको डालिए यूट्यूब पे। समझ रहे हो? बढ़िया सा टाइटल लिखिए, बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिखिए, बढ़िया से टैग लगाइए, थंबनेल बहुत अच्छा सा बनाइए। ये सब सीखने में मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा आपको, मुश्किल से 1 हफ्ता। और एक बार अगर आप सीख गए तो आपको मज़ा आने लगेगा काम करने में। ये तो न्यूज़ वाला मैंने आपको बोला, बढ़िया है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। और क्या क्या है और बोलिए। हाँ, आजकल शॉर्ट्स चल रहा है। शॉर्ट्स में अभी 100 मिलियंस का पैकेज यूट्यूब ने लॉन्च किया है। समझ रहे हैं कितने का? 100 मिलियंस का। शॉर्ट्स में भर भर के पैसा मिलना है। और शॉर्ट्स आजकल बड़ी तेज़ी से वायरल होते हैं क्योंकि यूट्यूब का भी ये नया प्रोग्राम चल रहा है, और जो नया प्रोग्राम होता है वो बड़ी तेज़ी से भागता है। तो अगर आप शॉर्ट्स बनाने लग गए, शॉर्ट्स मतलब समझ रहे हो, 1 मिनट से छोटे वीडियोस 59 सेकंड के, उससे छोटे वीडियोस भी बन सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 59 सेकंड, 60 सेकंड नहीं होना चाहिए, 1 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ गए? शॉर्ट्स बनाइए, शॉर्ट्स जल्दी जल्दी वायरल होते हैं। जितना जल्दी शॉर्ट्स आपके वायरल होंगे उतने ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे और उतना बढ़िया आपका चैनल आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, आप यूट्यूब में सर्च करके देखिए कि बढ़िया नीश या बढ़िया आइडिया कौन कौन से हैं, किस किस फील्ड में यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है। एक तो मैंने आपका न्यूज़ को बता दिया, न्यूज़ वाला। न्यूज़ का काम आप कर सकते हो, 2-2, 3-3 मिनट का क्लिप बनाना है, सिर्फ न्यूज़ पढ़ के दिमाग में रेडी कर लीजिए, कैसे बोलना है, खड़े होकर बोल दीजिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर आपको बोलने का हुनर है, खड़े होकर एक्सप्लेन कर दीजिए, वीडियो चढ़ा दीजिए, एडिट कर लीजिए थोड़े बहुत, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर वो वीडियोस प्ले हो जाए या फोटो आ जाए, जो भी है, या लिख जाए। एडिटिंग तो आती है ना थोड़ी बहुत। 1 हफ्ते के अंदर ये सारे काम आपसे बन जाएंगे। एक काम ये हो गया। दूसरा काम आज के डेट में बहुत सुंदर है आपका जॉब के लिए। हर आदमी जॉब का भूखा तो है ही, और हर आदमी बेरोजगार भी है, क्योंकि उतनी जॉब हमारे यहाँ निकलती नहीं है, और निकलती भी है 10 पोस्ट निकलेगा, 10 लाख लोग उसके एप्लीकेशन भरते हैं, तो मतलब कितने बेरोजगार पड़े हैं अंदाज़ा लगा। तो जॉब डेली कहीं ना कहीं निकलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ ना कुछ डेली आता रहता है। आप जॉब के चैनल सर्च कीजिए यूट्यूब में, देखिए वो लोग कैसे बताते हैं, ठीक है, और जॉब का चैनल क्रिएट कर दीजिए। वो वीडियो मुश्किल से 2 से 4 मिनट के बीच बन जाती है। सिर्फ आपको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी, मुंह भी नहीं दिखाना अपना। अगर आपको शर्म लग रहा है मुंह दिखाने में, मुंह भी मत दिखाओ ना। जब आप काबिल बन जाना तब अपना मुंह दिखाना। देख लो मैं वो आदमी हूँ जो न्यूज़ बताया करता हूँ, जो जॉब के बारे में बताता हूँ। समझ आ रही मेरी बात? तो जॉब के लिए क्या करना है, जिस वेबसाइट में आपको जॉब के बारे में आपको रेफरेंस मिला है कि यहाँ पर जॉब निकला है, उस वेबसाइट की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, बता दीजिए ऐसे 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 जाना है, ये वैकेंसी है, इतने सारे पोस्ट हैं, ये क्राइटेरिया है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 12th पास के लिए, 10th पास के लिए, ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, इस जगह की वैकेंसी है, इतने सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं, इतना पैसा मिलेगा सैलरी। बढ़िया सा थंबनेल बनाइए अट्रैक्टिव, और देखो 1 महीने में आपका चैनल कहाँ से कहाँ जाता है। समझ गए? बनाओ तो मैं प्रमोशन करूँगा अपने चैनल से आप लोग का, ठीक है? आप क्रिएट कीजिए, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? हाँ, और यकीन मानिए कि जब आप ये काम करने लगोगे, आज आप सफल नहीं होगे, 1 साल नहीं चलोगे, 2 साल नहीं चलोगे, आपके पास अभी फिर भी 2 साल है, 11, 12। आप अभी टाइम दीजिए, हफ्ते हफ्ते टाइम दीजिए। मैं नहीं बोलता डेली उसी में घुस जाइए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, और थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 4-4 दिन में एक वीडियो डालिए, हफ्ते भर में 1 वीडियो डालिए, जितना आपसे मुमकिन हो सके उतना काम कीजिए। और धीरे धीरे देखिए आप 1-2 साल के बाद कहाँ होंगे। अगर आप 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो गए तो आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। इतना पैसा यूट्यूब आपको देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है? और एक बार आप 1 लाख पार चले गए तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता, आप फिर पार ही चलते चले जाओगे। समझ रहे हैं? तो हर आदमी का आज के डेट में एक चैनल होना चाहिए और एक ब्लॉग होना चाहिए। ब्लॉग भी यही है, आप लोग जो कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो आप लोग सर्च करते हो गूगल में, तो सबकी वेबसाइट्स खुलती हैं। वो वेबसाइट्स क्या हैं? उसको ब्लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉग। उसको आप ब्लॉगर पर क्रिएट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर, जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। होस्टिंग समझ रहे हैं कि हाँ भैया ये हमारा सिस्टम है, आप अपने पूरे इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ अपलोड कर सकते हो। जैसे हम लोग, मुझे कोई डाटा अपलोड करना है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसको रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मेरे पास हार्ड डिस्क है, मैं अपनी वीडियोस को अपनी हार्ड डिस्क में रखता हूँ। तो ऐसे ही हम जो चीज़ पब्लिक करते हैं, लिखते हैं कोई पोस्ट, उसको कहाँ रखेंगे? कोई तो स्टोरेज चाहिए ना, वो स्टोरेज कहलाता है होस्टिंग। और वो होस्टिंग आपको पैसे से खरीदना पड़ता है 1 साल के लिए, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को प्रीफर करते हैं तो।
जैसे होस्टिंगर हो गया और दुनिया भर के बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो होस्टिंग आपको प्रोवाइड कराती हैं। होस्टिंग लेने जाओगे और डोमेन खरीदोगे तो आपको कम से कम 5,000 रुपया लगेगा। कितना? एक वेबसाइट बनाने का 5 से 10,000 रुपया चला जाएगा आपका। समझ रहे हैं? ये चीज़ गूगल आपको फ्री में प्रोवाइड कराता है। ब्लॉगर सिर्फ आपको एक छोटी सी डोमेन परचेस करनी है, .in परचेस करोगे 300-400 रुपया में आ जाएगा 1 साल के लिए। उतना पैसा तो आप खर्चा कर ही सकते हो ना, 300-400 रुपया। होस्टिंग आपको गूगल खुद ही प्रोवाइड करा रहा है ब्लॉगर के रूप में। ब्लॉगर में आप अपना वेबसाइट बनाइए, एक छोटा सा डोमेन परचेस कीजिए, बढ़िया सुंदर सा .in .com, कोई भी जो भी आपकी वेबसाइट को सूट करे, और उसके साथ अपनी ब्लॉगिंग शुरू कीजिए। आप डेली आधा घंटा निकालिए और जो आपको आता है वो लिखिए, जिस टॉपिक पे भी आप बनाना चाहते हैं। समझ गए? जैसे मैंने आपको बोला कि आप जॉब के लिए यूट्यूब चैनल बनाओ, तो आप अपने जॉब का यूट्यूब चैनल बना लो। डेली आप 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस बनाइए, डेली सर्च कीजिए नए नए जॉब्स, और अपनी वीडियो में बोलो कि मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अपने ब्लॉग में दे दिया है, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ मेरी वेबसाइट में पढ़ो, वहीं से क्लिक करके एप्लीकेशन अप्लाई करो जॉब के लिए। तो आपका ट्रैफिक यूट्यूब पे भी आ रहा है, और कहाँ भेज रहे हो आप? अपने ब्लॉग पे भी भेज रहे हो। ब्लॉग भी आपको मोनेटाइज हो जाएगा। ब्लॉग का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया तो और सस्ता है। 50 से 55 पोस्ट लिखो, 1 महीना पुरानी आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, और बस मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। सारे टर्म कंडीशन वो रहते हैं उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, या मैं इसमें नहीं बताना चाहता, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि उसको कैसे बनाना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। कैसा थीम रखना है, कितने पेजेस आपके बनाने हैं, कहाँ पर उसको आपको पुटअप करना है गूगल में, ठीक है, सर्च कंसोल में कैसे रखना है, कैसे ऐड करना है गूगल के साथ, वो सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन बनाओ तो। ये मैंने सिर्फ आपको अभी 2-3 आइडिया बताए हैं यूट्यूब के लिए, ब्लॉग के लिए। ऐसे लाखों फील्ड हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, लाखों, कोई एक नहीं है, ठीक है। आप काम करने का इरादा रखिए, काम शुरू कीजिए, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। 2 साल 3 साल के बाद यही आपको इतना पैसा देगा कि आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसी से आपको टाइम नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? पैसा भी आ रहा है, आपको लोग पहचान भी रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपको देखेंगे, नेम फेम अलग मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? जैसे आज के डेट में मुझे तो लगभग पूरा छत्तीसगढ़ तो जानते ही है, लगभग, और इंडिया लेवल के बहुत सारे लोग जानते हैं हमारी वीडियोस। कश्मीर से लोग देखते हैं। कल एक बच्चे ने मैसेज किया, लव फ्रॉम कश्मीर। समझ रहे हैं? कश्मीर में देखते हैं, कन्याकुमारी में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, हर स्टेट से बहुत सारे बच्चे स्टडी करते हैं। आज के डेट में डेली हमारे चैनल पर अप्रॉक्स 10,000 बच्चे डेली स्टडी करते हैं। अप्रॉक्स कितने? हाँ, 10,000 प्लस बच्चे डेली वीडियोस देखते हैं। डेली के व्यूज़ अगर हम काउंट करें तो 10,000 प्लस होते हैं। मतलब इतने बच्चे डेली यहाँ पढ़ाई करते हैं, पुरानी वीडियो से, नई वीडियो से, जैसे भी हैं, ठीक है जी। तो आपको भी इससे मोटिवेशन लेना चाहिए, आपको भी बनाना चाहिए चैनल। तो क्या इरादा है, बोलिए? मेरे को कुछ नहीं आता कि कुछ आता है? जो आता है उसी में काम शुरू करो, वही एक दिन आपको सफल बना देगा। और आइडियाज़ मैं आपको बीच में बता सकता हूँ, बहुत सारे बताऊँगा, कौन कौन से फील्ड हैं, क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। एक न्यूज़ का पकड़ो सॉलिड, क्योंकि हर आदमी न्यूज़ पढ़ता है। हर आदमी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर रीडिंग न्यूज़। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन न्यूज़ सुनने के लिए सबके पास टाइम है। अपना काम करते हैं, न्यूज़ चालू कर दिए, बोलते जाओ भैया, काम भी हो रहा है, न्यूज़ भी सुन ले रहे हैं। पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। न्यूज़ का बना लो, जॉब का बना लो, समझ रहे हो। और आपको कुछ आता है, कोई टैलेंट है, उस टैलेंट के ऊपर बनाइए, काम कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। समझ रहे हैं? कोई नई नई अपडेट निकलती है, अपडेट के रिलेटेड बनाइए। कोई एक फील्ड पकड़ लीजिए, मुझे इस पर काम करना है, जो भी उस पर करंट टॉपिक आता है उस पर आप वीडियो बना के 2 मिनट का बता दीजिए लोगों को, ठीक है। काम करना है, ये आपको बहुत पैसा देगा, बहुत नाम देगा, और आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा। समझ आया या नहीं आया, बोलिए? और कुछ आता है, गाना वाना गाना आता है तो गाना गाइए, लेकिन किसी का कॉपी नहीं करना है। म्यूज़िक, कॉपीराइट म्यूज़िक नहीं यूज़ करना है, तो तुरंत स्ट्राइक आ जाएगा, ख़त्म चैनल आपका, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है, सेल्फ टैलेंट से काम करना है आपको, ठीक है जी। समझ गए मेरी बात? तो उम्मीद है कि आप लोग आएंगे इस फील्ड में। कम से कम यूट्यूब तो ज़रूर शुरू करेंगे। हाँ, थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होता है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहा है, नहीं बनाऊंगा, मेरा मन नहीं करता, कोई देखते ही नहीं है, किसके लिए बनाऊं। ये सब नखरेबाजी छोड़िए, आपको ये सोचना है मुझे काम करना है, बस कोई देखे या ना देखे, एक दिन आपको सब देखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आज हम वीडियोस डालते हैं, लाखों लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचती हैं, आपकी भी पहुंचेंगी, लेकिन उसमें शुरू में आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमने शुरू में मेहनत किया है, 2 साल 3 साल, तब जाके आज ये मुकाम आया है कि वीडियोस डालते हैं, लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग शुरू करेंगे, बोलिए थोड़ा ज़ोर से, थोड़ा ज़ोर से।
पक्का? कोई ना कोई तो आइडिया होगा ना, करेंगे? सो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, जोर से थैंक यू बोलो। हाँ।